कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। 10 लाख आज़मीन को हज अकबर की मिली सआदत। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने दिया खुतबा हज मुनाफिरत और बुग़्ज़ से इज्तिनाब पर दिया जोर। फिर एक बार जुमा के मौके पर मुसल्लियों के लिए जामा मस्जिद श्रीनगर रही बंद। हुक्काम की जानिब से बाजमात नमाज की अदायगी की नहीं मिली इजाज़त। बकरी ईद की तैयारियां जम्मू कश्मीर में हैं अपने उरूज पर। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का आगाज। तंगधार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। दरअंदाज और एक फौजी हलाक। वादी कश्मीर के कई एक हिस्सों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। राजौरी में सैलाबी रेले में टिप्पर हादसे से दो अफराद लापता। बारिश के नतीजे में ट्रैफिक निज़ाम कई मुकामात पर दरहम बरहम। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह एक तरफा तौर पर बहाल। डलगेट स्ट्रीट वेंडर्स का श्रीनगर में एहतजाज। मुतालबात पूरे करने हुक्काम पर दिया जोर। और बारामूला में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई। खातून मंशियात फरोश कर ली गई गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। लब्बैक और तकबीर की सदाएं आज शहर मक्का के वादी मिना और मैदान अरफात में गूंजती रहीं। 10 लाख फर्जंदान तौहीद ने आज वक़ूफ़ अरफात और खुतबा हज की तकमील के साथ हज बैतुल्लाह की सआदत से मुशर्रफ हुए। इन हाजियों में जम्मू कश्मीर के 5196 हाजी भी शामिल हैं। मस्जिद निम्रा में आज डॉक्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल आईसी ने खुतबा हज दिया। खुतबा हज में शेख मोहम्मद बिन करीम ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो मुनाफिरत और बुग़्ज़ से इज्तिनाब करें। इन्होंने कहा कि मुनाफिरत और बुग़्ज़ से इज्तिनाब इस्लामी तालीमात का खासा है। खुतबा हज देते हुए शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल आईसी ने कहा है कि ए ईमान वालो, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ही वाहिद माबूद है, इसी की इबादत करें। इन्होंने कहा है कि मुसलमानों, अल्लाह ताला से डरो। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ से वाकिफ़ है। वो तमाम इबादत की जाएं जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमको दिया है। अल्लाह सब कुछ जानता है जो तुम करते हो। अल्लाह ने ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने नमाज और रोज़े रखने का हुक्म दिया है। तक़वा अख्तियार करने वाला अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है। खुतबे में कहा गया है कि इस्लाम की दावत आम करने की तरफ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लोगों को माफ़ कर दिया करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनके अखलाक अच्छे होंगे वो क़यामत के दिन मेरे ज़्यादा करीब होगा। खैर के कामों में मुसलमान एक दूसरे के साथ ताउन करें। मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि लोगों को नफ़ा पहुँचाए, इंसानियत की कदर करें और एहतराम करना मुसलमानों पर लाजिम है। सबसे बड़ी नेमत तौहीद है। इस्लामी इक़दार का तकाज़ा है कि वो जो चीज़ नफ़रत का बाइस बने, इससे दूर रहो। अल्लाह ने फरमाया, मुत्तकी के लिए जन्नत की खुशखबरी है। सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं। नेकी करने में हमेशा जल्दी करो। मुसीबत अल्लाह ताला के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। ख्याल रहे, रवां बरस दुनिया भर से आए हुए 10 लाख आज़मीन हज को जुमा के रोज़ मनासिक हज अदा करते हुए हज अकबर की सआदत से सरफराज ये हुए हैं। इस बरस खुतबा हज मैदान अरफात से बरह रास्त 14 ज़बानों में नशर किया गया, जिससे दुनिया भर के करीब 1.5 करोड़ अफराद ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। खुतबा हज अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी, उर्दू, फ़ारसी, चीनी, बंगाली, तुर्की, हिंदी, स्पेनी,
तमिल ज़बानों में तर्जुमे के साथ नशर किया गया है। कोई तकलीफ पहुंचाए तो बजुज उसके और कोई उसको दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुमको कोई खैर पहुंचाना चाहे तो उसके फजल को कोई काटने वाला नहीं है। और तकवा और तालीम को जोड़कर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, और अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह ताला तुम्हें तालीम दे रहा है और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला के तकवा में से ये है कि हम तौहीद को तस्लीम करें, जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने बुलाया है, चुनांचे इबादत में उसे अकेला जाने और उसके सिवा किसी के लिए चाहे वो जो भी हो किसी भी तरह की इबादत न करे। इरशाद रब्बानी है, ए लोगों अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर उससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी। और यही तमाम अंबिया किराम की दावत रही है, जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह ताला की इबादत करो और उससे डरते रहो, अगर तुम में दानाई है तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई और अंबिया मबऊस फरमाए जो अपनी कौमों को सिखाने वाले और तौहीद और इबादत में अल्लाह को एक मानने की तरफ बुलाने वाले थे। तो अंबिया में से हर नबी ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद होने के काबिल नहीं, क्या तुम डरते नहीं हो। तो ये बात साबित हुई कि वो तौहीद ही है जिसमें हम इबादत में अल्लाह ताला को एक जानते हैं। शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम भी यही है। इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा चुका है कि दो माबूद न बनाओ, माबूद तो सिर्फ वही अकेला है, बस तुम सब सिर्फ मेरा ही डर खौफ रखो। आसमानों में और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है और उसी की इबादत लाजिम है। क्या फिर तुम उसके सिवा औरों से डरते हो? तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं सब उसी की दी हुई है। अब भी जब तुम्हें कोई मुसीबत पेश आ जाए तो उसी की तरफ नालो फरियाद करते हो, और जहां उसने वो मुसीबत तुमसे दफा कर दी, तुम में से कुछ लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लग जाते हैं कि हमारी दी हुई नेमतों की नाशुक्री है। तो रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही के साथ अल्लाह की तौहीद की गवाही अल्लाह की खुशनुदी के हुसूल का सबब और क़यामत के दिन निजात का सबब है। रिसालत की शहादत के मफ़हूम में से ये भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों की खबर दी है उनकी तस्दीक की जाए और उनके अवामिर में उनकी इताअत की जाए और उनके लाए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह की इबादत की जाए। जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा, यकीनन हमने आपको गवाहियां देने वाला, खुशखबरियां सुनाने वाला, आगाह करने वाला बनाकर भेजा है और अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाला और रोशन चिराग। वादी मीना में नमाज फजर के बाद आज आज़मीन ने अरफात के मैदान का रुख किया और रुकन आज़म यानी वक़ूफ़ अरफात किया और हज की सआदत से सरफराज हुए। आज़मीन हज के काफिलों को मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की गई ताकि हुज्जाज इकराम को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ उनकी रहनुमाई और ज़रूरी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक अरफात की तरफ जाने वाली सड़कों के साथ ट्रैफिक पुलिस, सिक्योरिटी एहलकार और मुहाफिज तैनात किए गए हैं ताकि आज़मीन हज के मैदान अरफात की तरफ रवानगी को आसान बनाया जा सके। इसके अलावा मुक़द्दसा के मुख्तलिफ हिस्सों में तिब्बी, हंगामी और कैटरिंग की खदमात फ्राहम की गई हैं और हुज्जाज इकराम की ज़रूरियत के लिए इक़दाम किए गए हैं। अल्लाह के क़ुर्ब और उसकी खुशनुदी के हुसूल का अज़्म और जज्बे के लिए लाखों हुज्जाज इकराम मैदान अरफात में क़याम अज़न हैं। सूरज गुरूब होते ही हुज्जाज मुज़दलिफ़ा का सफ़र शुरू करेंगे और मगरिब और इशा की नमाज़ें वहीं अदा करेंगे। कल 10 ज़िलहज की फजर तक मुज़दलिफ़ा में ही क़याम करेंगे। वाज़ेह है मुज़दलिफ़ा में क़याम फ़र्ज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा में शब गुजारी थी और फजर की नमाज यहीं अदा की थी। कोह अरफात मक्का के मशरक़ में 20 किलोमीटर से ज़्यादा के फ़ासले पर वाक़ है और ये एक हमवार मैदान मिना के मुकाम से 10 किलोमीटर के फासले पर है, जहां आज़मीन कल यानी 10 ज़िलहज्जा को ईद उल अज़हा के पहले दिन रमी जमारात करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि सऊदी अरब ने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान बैरून मुल्क से आने वाले
आज़मीन पर पाबंदी आयद कर दी थी और कोविड से बचाव के लिए खुसूसी शराइत के साथ अंदरून मुल्क मुकीम मुसलमानों को हज करने का मौका दिया गया था। ताहम इस साल 65 बरस से कम उम्र के लोगों को ही हज बैतुल्लाह करने की इजाज़त दी गई। सऊदी वजारत सेहत की तरफ से मंजूर शुदा कोविड-19 वैक्सीन की बुनियादी खुराकों के साथ हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करने की भी शर्त आयद की गई थी। मैदान अरफात में वाक़ मस्जिद निम्रा में आज खुतबा हज के बाद के रूह परवर मनाजिर देखे गए। हुज्जाज इकराम ने उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की। आइए नमाज ज़ोहर और असर के बाद मस्जिद निम्रा के आज के कुछ मनाजिर देखते हैं। इस वक्त जो है हज का खुतबा और असर और ज़ोहर की नमाज़ जो है पढ़ी जा चुकी है मस्जिद नमिरा अरफात के मैदान में। और अब जो है अरफात में जो वक़ूफ़ है, जो हज का रुकन है, वो अब शुरू होगा। कुछ लोगों के नज़दीक अगर हज का खुतबा पढ़ा दिया जाए तो हज हो गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो शुरू होता है हज का खुतबे से ही हज का अरफात का वक़ूफ़ है वो शुरू होता है। और ये ज़वाल से लेकर ग़ुरूब शम्स तक जो है लाजिम, ग़ुरूब शम्स से पहले जो है आपने नहीं निकलना, ग़ुरूब शम्स के बाद ही आप निकलेंगे अरफात से। और इसका वक़ूफ़ जो है अगर आप इशा के बाद आते हैं, मगरिब के बाद आते हैं आज के दिन 9 ज़िलहिज्जा की रात को, तो आपका जो है वक़ूफ़ शुमार होगा फजर तक। किसी भी टाइम आ जाएं, ज़वाल के बाद कोई एक घड़ी भी यहाँ पे आप रुक जाएं तो आपका जो है वक़ूफ़ शुमार होगा। सुन्नत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस वादी उर्ना में खुतबा दिया, उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत पर गए थे। तो उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाल तक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते रहे। तो मुसलसल जो दुआएं हैं और जो ज़िक्र है वो जो है अभी हज के सीज़न में अभी शुरू हो चुका है। ऑलरेडी पहले से मतलब हज के दिनों में ही जो 1 ज़िलहिज्जा से जो है तकबीरें बुलंद करने का जो हुक्म है हर जगह जो है, मार्केट में, घरों में, बाज़ारों में, सब जगह पे। तो अभी जो है सबसे अफजल जो ज़िक्र है यौम अरफा का वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो ये जो है आज ज़िक्र व अस्कार का दिन है और आज मेरी भी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आप सबको यहाँ पे आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो हुज्जाज किराम आ चुके हैं अल्लाह पाक उनका हज जो है कबूल व मकबूल फ़रमाए। मैं आपको थोड़ी सी जो है झलक दिखा देता हूँ। आपने बाकी वीडियोस में देखा होगा आज जो यहाँ पे कुछ ही झलक दिखा सकें। बाहर जो है बहुत सख्त गर्मी थी और मैंने नमाज़ बाहर ही अदा की थी, लेकिन अभी जो है नमाज के बाद ये अंदर का माहौल मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए मेरे साथ। हुज्जाज किराम है महवे सफर लब्बैक को लब पे सजाते हुए। हुज्जाज किराम है महवे सफर जो दफन थे सीनों में यारो, मुद्दत से हिजर के अरमा अब तक मीले वफा करने सारे। हुज्जाज किराम है महवे सफर रहमत की घटा के साए तले। हुज्जाज
कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। इस दौरान फायरिंग तबादले में एक फौजी एहलकार और दरअंदाज हलाक हो गए। ज़राए ने बताया है कि कुपवाड़ा में एलओसी पर सिक्योरिटी फोर्सेस जवानों ने जुमा की अलसुबह मुश्तबा नकलो हरकत देखी। इन्होंने कहा है कि फौजी जवानों के चैलेंज दरअंदाजों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवाब दिया गया। उनका कहना था कि गोलियों के तबादले के नतीजे में एक दरअंदाज हलाक हो गया, जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ। बताया गया है कि जख्मी जवान को फौरी तौर पर नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया। महलूक फौजी जवान की शिनाख्त जसवीर सिंह से की गई। इन्होंने कहा है कि इनकाउंटर के मुकाम से एक AK-47 राइफल, 4 पिस्तौल, 3 AK-47 मैगजीन, 3 पिस्तौल, 5 हैंड ग्रेनेड और दीगर असलाह गोला बारूद बरामद किया गया। आज इंतजामिया ने तारिक जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने हुक्काम की जानिब से आज एक बार फिर मरकज़ी जामा मस्जिद को अवाम के लिए नमाज जुमा जैसे अहम फरीज़े की अदायगी के लिए बंद कराने पर रद्द अमल का इजहार करते हुए इस तरह के इक़दाम को अफसोसनाक करार दिया। अंजुमन ने अपने एक बयान में कहा है कि दुनिया भर के लाखों हुज्जाज इकराम और ज़ायरीन मक्के मुकर्रमा के मैदान अरफात में हज की सआदत हासिल किए हैं और दुनिया भर में जुमा के मौके पर मसाजिद में अजीम इज्तिमात देखे गए हैं, लेकिन इस मौके पर मरकज़ी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। अंजुमन ने कहा है कि आज अलसुबह मजिस्ट्रेट और पुलिस के आला हुक्काम ने जामा मस्जिद आकर अंजुमन के ओहदेदारों और अमले को आगाह किया कि आज भी मुसलमानों को जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की हालिया भर्ती लिस्ट को मनसूख करते हुए इसमें CBI के जरिए तहकीकात कराने की सिफारिश की है। LG मनोज सिन्हा ने जुमा को अपने एक ट्वीट में कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर्स के तकर्रात को मनसूख किया गया है और इंतखाबात के अमल में CBI जांच की सिफारिश की गई है। इन्होंने कहा है कि मुजरिमों को बहुत जल्द इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। उनका ट्वीट मैं मज़ीद कहना था कि ये नौजवानों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की तरफ पहला कदम है और हुकूमत नई भर्ती अमल के लिए इलाहे अमल का जल्द फैसला करेगी। बता दें कि 4 जून मंजर आम पर आने वाले सब इंस्पेक्टर्स के तकर्रात की फहरिस्त के खिलाफ कुछ उम्मीदवारों ने एहतजाज दर्ज करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हुई हैं। उम्मीदवारों के एहतजाज के पेश नज़र हुकूमत ने इसकी तहकीकात कराने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला RK गोयल की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी थी। जम्मू कश्मीर के कई एक हिस्सों में आज वक्फे से बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने पेशकश की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की और दरमियानी बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मौसम में कोई बड़ी तब्दीली रोनुमा होने के आसार नहीं हैं। इस दौरान मतला अबर आलूद रहेगा। राजौरी में सैलाबी रैली की जद में आने के नतीजे में 2 अफराद लापता हो गए हैं। राजौरी के दरियाहाली नाले में सैलाबी रैली की जद में आने से टिप्पर ड्राइवर और इसका हेल्पर लापता हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया है कि एक टिप्पर ड्राइवर और इसका हेल्पर राजौरी से बहने वाले दरहाली नाले से रेत निकालने के लिए गए हुए थे कि इस दौरान सैलाबी रैली ने दोनों को टिप्पर समेत बहा ले गया। इन्होंने कहा है कि वाक़े के फौरी बाद फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका टीम बचाव ऑपरेशन के लिए शुरू किया है और टिप्पर को कुछ दूरी पर पाया गया, जबकि मज़कूरा दोनों अफराद हुनूस लापता बताए गए हैं।
तो सडनली पीछे से जो है कहीं फ्लड ब्रस्ट या बारिश के कारण ज़्यादा पानी आ गया और ये टिप्पर समेत ये बह गई और अभी तक इनकी जो है उनमें से एक की डेड बॉडी जिसका नाम सिराज है वो निकल कर दी गई है नाले से, तो दूसरे की जो है वो तलाश कर रही है। हम तो जैसे पूरी कोशिश है कि इसको जो है ये इसको तो अफसोसनाक वाक़या है, हम जल्दी से जल्दी दूसरी जो बंदा मिसिंग है उसकी भी डेड बॉडी वगैरह ही आप कुछ चांस लगता है जिंदा मिलने का मुश्किल है, तो डेड बॉडी जल्दी से जल्दी हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमने पूरी अपनी पुलिस हमारी जो है मैक्सिमम नौकरी यहाँ पे तलाश अभियान में यहाँ शामिल है और इसके अलावा SDRF जो है उसको उसकी स्पेशल टीमें यहाँ लगाई गई हैं, फौज को भी बुलाया गया था, तो फौज की भी जो है टीमों ने सर्च किया रात को। 3 बजे के टाइम हम सो रहे थे तो अचानक एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ जिसकी वजह से हमारी आंखें खुली। हमने देखा कि हमारे लगभग कमरे में कमर तक हमारे सर पानी घुस चुका था, तो हम निकलकर ऐसे ही भागे। लगभग हमारा पैसा, हम मजदूर आदमी, हम परदेसी आदमी, हमारा पैसा, फ़ोन, मोबाइल, कपड़े, राशन वोशन सब पानी में बह गया सर। हम बहुत और लड़कों के चोट लगी, इस लड़के के बहुत हाथ में चोट लगी और हम क्या बताएं, हम परदेसी आदमी सर, हमारा बहुत तगड़ा नुकसान हो गया। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हमारी तरफ को ध्यान दिया। पुंछ में जमीनी तोड़े खिसक आने के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई। पुंछ के मंडी इलाके में एक कच्चा मकान मिट्टी के तोड़े की जद में आने के नतीजे में मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में एक 55 साला शख्स की जान चली गई। बताया गया है कि इस हादसे में मकान के दीगर अफराद मौजिज़ाती तौर पर बच गए। रामबन के सिंगलदान इलाके में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक PHC महूर में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर मुजफ्फर अहमद वानी इस हादसे में जाँ बहक हो गए, जो कोलगाम के रहने वाले बताए गए हैं। ये काय खुश क्या बात Angaldan police. Yamungur. SHO Dagamkund. SHO Dagamkund. SHO Dagamkund. SHO Good. SB Good. Intizamiya. Nezolsuk burada çekiyorsun, yemiyorsun. Karpaş nafır गुमत क्या समझ चिंता बोझे कि ना कोई इंतजामिया का बंदा, ना कोई पुलिस का बंदा, ना कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का बंदा। अगर ये बंदा जिंदा ही होता, खुदा न खासा, अभी तक इधर ये अगर जिंदा ही हो, थोड़ा बहुत इसमें जान होती तो ये कैसे बचता। अभी तक कोई ना, इधर एम्बुलेंस है तो 11:30 एक्सीडेंट हुआ, इस पर 2.5-3 घंटे हो गए कम से कम, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर गए हैं। ना एम्बुलेंस है, ना कोई इंसानियत काम आ गई है, ना कोई पुलिस का बंदा है, ना SHO दगमकुंड को बोलता है जी मुझे पता ही नहीं है, SHO गोल बोलता है मुझे पता ही नहीं है, इंतजामिया बोलती है मुझे पता ही नहीं है। ये वजह तो वजह क्या, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर गए, इसलिए हम लोग सभी। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह रविंद्र रैना ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली असम्बली इंतखाबात में बीजेपी भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। इस दौरान बीजेपी लीडर तरुण चुग और कोवेंद्र गुप्ता ने भी मुख्तलिफ दावे किए। के दिल में तिरंगा झंडा है, हर हिंदुस्तानी की आत्मा में तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है और तिरंगे झंडे से ही हमारी
पहचान है, इसलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी तिरंगा झंडा घर में लगाना ही पड़ेगा। कई सालों तक वो मुख्यमंत्री रहे, कई सालों तक जब वो केंद्रीय मंत्री थे तब तो उनकी गाड़ी के आगे बड़ी शान से वो तिरंगा झंडा लगाते थे, अपने घर की छत के ऊपर तिरंगा झंडा लगाते थे। और आज जब सत्ता से बाहर हुए तो वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में तिरंगा झंडा है। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव जो 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष हमारे पूरे हो रहे हैं और आजादी का अमृत महोत्सव पूरे भारत में मनाया जा रहा है। हर दिल में तिरंगा, हर घर में तिरंगा और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के ऊपर भी तिरंगा। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जानते हैं कि उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, लोगों ने उनको नकार दिया है, इसीलिए इस प्रकार के गुमराह करने वाले बयान देकर वो मीडिया में रहना चाहते हैं। लेकिन शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भूल गए कि जम्मू कश्मीर का हर शख्स हिंदुस्तानी है और तिरंगा जम्मू कश्मीर के हर शख्स के दिल में है। फारूक अब्दुल्ला साहब की पुरानी आदत है और अब्दुल्ला साहब के सपने में कभी चाइना आता है, कभी पाकिस्तान आता है, कभी उन्हें लगता है कि पाकिस्तान शांति के लिए जरूरी है। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि ऐसे विष भरे बयान देना बंद करें। अब देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, आम नागरिक उनके इन विष भरे बयानों को पसंद नहीं करता। तिरंगा 133 करोड़ भारतीयों के दिल में बसता है। सरकार हर घर में झंडा फहराने की बात कर रही है, तो द्वारा इनकी जो अंदर की सोच है उसकी वो जागृत हुई है, इसलिए इनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। देखिए, ये साफ जाहिर होता है कि देश विरोधी सोच आज भी उनके मन में है। उनके मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि जो उनका परिवारवाद चलता था वो आज बंद हो चुका। मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को एक तरफा तौर पर बहाल किया गया है। हुकाम ने जुमा को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर जिले रामबन में बारिशों की वजह से कई मुकामात पर ज़मीनी तोदे खिसकाने की वजह से बंद कर दी गई थी, जिसको एक तरफा गाड़ियों की आमदरफ्त बहाल कर दिया गया है। एक अहलकार ने बताया कि कौमी शाहराह को एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया है और सुबह से ही चंद्रकोट में फंसे हुए अमरनाथ यात्रियों को बाल्टा के रास्ते से कश्मीर की तरफ जाने की इजाज़त दे दी गई है। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के वागोरा इलाके में नाका चेकिंग के दौरान एक खातून मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उसकी तहवील से 250 ग्राम चरस जैसा मवाद बरामद करने का दावा किया। एक पुलिस तर्जुमान ने कहा है कि मामूल की नाका चेकिंग के दौरान करीरी पुलिस ने एक खातून मंशियात फरोश को गिरफ्तार करते हुए उसकी तहवील से 250 ग्राम चरस बरामद कर ली। गिरफ्तार की गई मुबैना खातून तस्कर की शिनाख्त बिल्किस अख्तर के नाम से की गई है। डलगेट स्ट्रीट वेंडर्स ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। डलगेट स्ट्रीट वेंडर्स ने जुमा को प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जमा होकर अपने मुतालबे के हक़ में एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा है कि ईद उल फित्र तक हमारा काम और रोज़गार अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन इसके बाद पुलिस और SMC ने हमें यहाँ अपने रोज़गार से बर्खास्त कर दिया है।
बट शाम बुलवार रोड पे 7 बजे पथ कुन रोजगार कमान टूरिज्म मतलब शाल पेपर मशीन ज्वेलरी शाम 7 बजे पे 10 तम 11:30 तम ये मतलब 6 बजे तम बंद टूरिज्म वन 6 बजे पे टूरिज्म ये वन बेमान शाम रोजगार कमान बच्चे लकट लकट वन पुलिस अलो करान कहें बेन शाम निवान माल निवान फोन दिवान कोट चालान दिवान मे वो कि लकट बच्चे क्या करो ये पे ईद बोड़ दो करो क्या घर खतर अनो क्या मतलब खेन चेन खतर अयाल खतर क्या करो क्या बेमान नफर हाथ दिवान मतलब बाकी आउट साइड बेमान तन मतलब गोलगप्पे वल आइसक्रीम मकाई वेज वल तम बेमान तम अलाउ बे कर डल साइड मतलब यप खतर डलस मतलब या डलस मतलब तम नुकसान मतलब ये मगर अगर तम हेकन रोजगार कमाइल रोजगार कम सफर यूत कोर हालात खराब तमी 10 वरी गए अड़े 12 अड़े 15 वरी ड्यू कम सोबस गए नश गए DC सोबस गए SP सोबस गए SSP गए तम कि ऊपर से ये ऑर्डर है इनको नहीं बैठने दो अगर ऑर्डर खतर आउट साइड खतर ऑर्डर कहें गो खतर ऑर्डर चीज बेन शाम मतलब शाम 7 बजे पे दिन बेन ज्यादा बिहन क्या 10 फुट पास 4 फुटन पे बेन बैट लागिन लगो फुटबॉल चोट बेमान सोरी पाई पुलिस पाई बेमान पान पर्सनली बेमान 12 वरी अड़े 15 अड़े 20 वरी अड़ बुजुर्ग 3 वरी तम अम वे बी पान अम वे सन डिमांड अक चीज मेहरबानी कर श्रीनगर से बहने वाले दरियाए जहलम के किनारे आज एक लड़की की लाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक 2 रोज कबल एक 15 साल लड़की ने नूरबाग इलाके में दरिया में छलांग लगा दी थी। ताहम आज सुबह पालपोरा इलाके में दरियाए जहलम के किनारे से लड़की की लाश बरामद हुई। बताया गया है कि पिछले 2 दिनों से लड़की को दरिया में तलाश किया जा रहा था। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में ईद उल कुर्बान की तैयारियां जारी हैं। ताहम इस दौरान पुंछ में कुर्बानी के जानवर फरोख्त करने वालों का कहना है कि वो नुकसानात से दो चार हैं। इन्होंने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो उनके मसाइल की तरफ भी तवज्जो दे। इच्छापुरी आज बकरा मंडी के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ 1 घंटा से यहाँ जो माल मवेशी लोग लाए हैं यहाँ लगाया गया है। माल ताजर जो है उन लोगों की मेहनत के हिसाब से अगर हम देखें कि उनकी मेहनत को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से यहाँ पेमेंट जो पैसे जो हैं वो नहीं दिए जाते। और गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में 240 रुपया निकाला गया है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट रेट जो है, चलो वो गवर्नमेंट की अपनी मर्ज़ी है, वो क्या रेट बनाए क्या ना बनाए उससे मुझे नहीं बात, जो आवाम की बेहतरी के लिए होगा वो रेट भी। लेकिन मेरी आवाम से मैं गुजारिश करूँगा कि ईद एक खुशी का दिन होता है, ईद अपनी मर्ज़ी के हिसाब से होती है। जब माल मवेशी जब ख़रीदने में माल ताजर का और लेने वाले का अगर कम्प्रोमाइज़ नहीं है आपस में, तो खुशी के साथ अगर माल नहीं लिया जाता तो वो किस लिए ईद की कुर्बानी दे रहा है। अफसल मैं ये कहना चाहता हूँ, उस बेचने वाले को पता है जो छोटे बच्चे को पाल कर जंगलों में दिन रात अपनी निकाल कर यहाँ पहुँचता है, उसकी मेहनत कभी ये पूरे नहीं कर सकते। मगर कुर्बानी खुशी का मकाम है, खुशी है, जिसको दिल में चाहे वो लेगा। मगर इनके लिए सोचना ज़रूरी चाहिए कि जो इस जानवर को पाल कर इस मैदान में लाता है उसी को पता होता है कि वो दिन रात इस गोश्त की राखी करके इस मैदान में पहुंचता है।
ये कुर्बानी का मसला होता है, इसमें तो रेट शेट कुछ नहीं होता, लोग शौक से खरीदते हैं। बाल माल में फ़र्क है, जो माल ढोक का वो थोड़ा कमज़ोर है, वो अगर तोल के देंगे भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद जो दाला फीड खाने वाला माल है, इसको तोल के कोई बारा नहीं है। जो इंसान 2-2 साल एक नाग को पालता, वो आज तोल के नीलाम करके यहाँ पे दें तो उसको क्या फ़ायदा? गरीब इंसानों को इन्हीं पे है। अगर डिपार्टमेंट रेट निकालता तो वो माल दें। जैसे राजस्थान का माल श्रीनगर जाता, वहाँ पे रेट लगा, कंडे पे तोल के देते हैं, पीछे से मंडी से आता माल तोल के। यहाँ पे तो कोई मंडी का सिस्टम ही नहीं। 20 साल से हम मंडी मांग रहे हैं इनको, ये मंडी नहीं दे रहे हैं, तो माल देना तो बहुत है, दूर है। अब ऐसे बिला वजह लोगों को सताएं, वो इनकी मर्जी है। पुंछ में एक आईटीबीपी जवान ने मुबैना तौर पर खुदकुशी करते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। बताया गया है कि आईटीबीपी के जवान को मुश्तबा हालत में जिला अस्पताल पुंछ मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त प्रेमचंद से की गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। गाड़ी में जाओ, 2 जवान पहले जाओ। बॉक्स ले जाओ, अंदर ही पैक करो। गाड़ी में जाओ, 2 जवान पहले जाओ। आज सुबह सुबह हमें एक खबर मिली थी कि यहाँ आईटीबीपी की जवान कहीं रहते हैं मिनी सेक्रेटरीट में, वहाँ कोई गन शॉट इंजरी हो गई है। उसका हमने वेट किया, तो बाद में करीबन कोई 8:30-9 बजे के करीब उसकी डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में लाई। तो उसका नाम जो है वो है प्रेमचंद, सन ऑफ लेट निरंजन सिंह, और ये पंचकुला का रहने वाला था, आईटीबीपी का जवान था। मोस्ट प्रोबेबली उसने गन शॉट ही इंजरी हुई है, जो उसने यहाँ से गले से लेकर उसका ब्रेन मैटर इन्वॉल्व था उसमें। तो बोर्ड ऑफ डॉक्टर ने उसका सारी फॉर्मेलिटी मुकम्मल की हैं। उसके बाद उसको एम्बुलेंस दे के हमने यहाँ से डिस्पैच कर दिया है। चडोरा से सूर्यासर इलाके तक जाने वाली सड़क इंतहाई मखदूश हो चुकी है। मुकामी लोगों ने सड़क को मैग्नमाइज करने का मुतालबा किया है। इस मौके पर कांग्रेस लीडर इंजीनियर मुजफ्फर ने महकमे R&B के अफसरान को हदफ तनकीद बनाया। हम अभी एग्जैक्ट जो डाडूमपुरा रोड है, ये चाडोरा से हांजुरा, चाडोरा से डाडूमपुर रोड जा रहा है, हम एग्जैक्ट इसी रोड पे हैं। तो क्योंकि मैंने आपको इसलिए यहाँ लाया, इसके बारे में बहुत सारी शिकायतें मौसूल हुई, बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट करके इस रोड के बारे में बताया कि ये पूरा खस्ता हाल हो चुका है। तो दैट इज़ वाई आई एम हियर। तो क्योंकि मेरे ख्याल से जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो गहरी नींद में है, मैं उनको जगाना चाहूँगा। ये जो हमारा रोड है चाडोरा से डाडूमपुरा तक, ये पूरा खस्ता हाल हो चुका है। अभी तक ज़्यादा हांजुरा तक के पूरा खस्ता हाल हो चुका है। मेरी गुजारिश रहेगी, मैं उनको जगाना चाहता हूं, जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे डीसी साहब है, हमारे एक्जन साहब है, उनको जगाना चाहूँगा। क्योंकि मेरी बात वैसे एक्जन साहब से भी हुई, लेकिन वो नए ही आए हैं, उनको अभी इस बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं विद इन नो टाइम और फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको देख लूँगा। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये जो चाडरा हांजुरा रोड है, इसको देखने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो कुछ दिन पहले नागाम वालों ने, हपरू वालों ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उनका रोड भी पूरा खस्ता हाल हो चुका है।
ये रोड ये कॉमन लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए है। इस पे बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, नेशनल वाले, जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोग चलते हैं। ये आम लोगों के लिए, इसमें यहाँ ना पार्टीबाजी है ना कुछ है। लेकिन ये तीन चीजें जो यहाँ पे है, चाहे पानी हो, बिजली हो या सड़कें हो, इन चीजों पे हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है। डेली प्रोटेस्ट करना पड़ता है। क्या वजह है कि हम पहले प्रोटेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद इन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। 10 लाख आज़मीन को हज अकबर की मिली सआदत। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने दिया खुतबा हज, मुनाफिरत और बोक्स से इज्तनाब पर दिया जोर। फिर एक बार जुमा के मौके पर मुसल्लियों के लिए जामा मस्जिद श्रीनगर रही बंद। हुक्काम की जानिब से बाजमात नमाज की अदायगी की नहीं मिली इजाजत। बकरीद की तैयारियां जम्मू कश्मीर में अपने उरूज पर। कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त का आगाज। तंगधार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। दरअंदाज और एक फौजी हलाक। वादी कश्मीर के कई एक हिस्सों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। राजौरी में सैलाबी रेले में टिप्पर हादसे से 2 अफराद लापता। बारिश के नतीजे में ट्रैफिक निज़ाम कई मुकामात पर दरहम बरहम। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह एक तरफा तौर पर बहाल। डलगेट स्ट्रीट वेंडर्स का श्रीनगर में एहतजाज। मुतालबात पूरे करने काम पर दिया जोर। और बारामूला में पुलिस की खुसूसी कार्रवाई। खातून मंशियात फरोश कर ली गई गिरफ्तार। इसी के साथ 4 TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।